हेलो एवरीवन। क्या होता है लीडर? क्या क्वालिटीज़ होती है एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर? कौन बन सकता है लीडर? क्या आप भी बनना चाहते हैं लीडर? अगर हाँ, तो इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए मेरे साथ आप अगले 7 से 8 मिनट तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और मैं हूँ फर्स्ट प्रोफेशनल BMS स्टूडेंट एट BMK कॉलेज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या होता है लीडर? लीडर की डेफिनेशन क्या है? लीडर वो होता है जो एबिलिटी टू लिफ्ट एंड लीड अदर्स थॉट, लीड्स अदर एंड अदर्स थॉट। बट इन प्रेजेंट टाइम, आज के इस प्रेजेंट टाइम के अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम खुद लीडरशिप क्वालिटीज़ हम खुद के लिए डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर इंपॉर्टेंट रोल ये डालेगी कि हम खड़े होकर अपने डाउट अपने प्रोफेसर्स अपने टीचर के सामने क्या पूछ पा रहे हैं, क्या पूरी क्लास के सामने जब बोला जा रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम खड़े होकर उस क्वेश्चन का आंसर दे दें। मोस्ट ऑफ केस के अंदर उनको सब पता होता है स्टूडेंट को, पर फिर भी बोल पाने की उनके पास हिम्मत नहीं होती है। इनडायरेक्टली ये सब लिंक करता है कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी के साथ। और लीडर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये वेरी करती जाएगी। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लीडरशिप की डेफिनेशन अलग, पॉलिटिक्स के हिसाब से डेफिनेशन अलग। तो लीडरशिप की जो मेन डेफिनेशन है या मेन जो इसका मीन है वो होता है कि हम लिफ्ट अपने थॉट को जब 2 लोगों के सामने या 2 पीपल्स के सामने हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वो अपन के साथ अब उनकी थॉट और अपनी थॉट क्या एक दूसरे से मैच हो पा रही है? क्या जो हम बोल रहे हैं क्या उन तक वो पहुंच पा रहा है? क्या हमने जो बोला अपनी थॉट उनके सामने जो बताई, क्या वो हमारी थॉट को समझ पा रहे हैं? सहमत होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन क्या वो हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं? देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन बन सकता है लीडर? अगर लीडर बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत होती, अगर कोई डिग्री कंपलसरी होती, तो हमारे सभी के सभी नेता जो हैं वो सब पढ़े लिखे होते। लीडर बनने के लिए आपको किसी भी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है। ये आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी थॉट को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो सामने वाले के सामने। जब आपको मौका मिलता है अपनी बात बोलने का, तो आप किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लीडरशिप के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, जो वीडियो में आपको आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। उस डिग्री के बिना आप कभी भी लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाओगे। देन थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्वालिटीज़ होती है सक्सेसफुल लीडर की, एक अच्छे लीडर की। तो मैं अगर कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ, कुछ बड़े लोगों के नाम ले सकता हूँ, पर आप कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एक्चुअली मैं खुद उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, आप टोटली विद इन 1 सेकेंड आप मेरे के साथ कनेक्ट कर जाओगे। और वो एग्जाम्पल है अपने फादर को, अपनी मदर को। देखो, वो अपने हाउस को लीड करते हैं, अपने सारों बच्चों की थॉट को लीड करते हैं, वो अपने पूरे घर को चलाते हैं सिस्टमेटिक वे में, बिना किसी हॉलीडे के। उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है, अगर आप उनको नज़दीक से ऑब्जर्व करोगे तो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ आपको दिखेंगी वही एक गुड क्वालिटीज़ है, गुड लीडर की क्वालिटीज़ हैं, वही लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। क्या आप मेरे से सहमत कर पा रहे हैं? क्या आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो फाइनली अब ये क्वेश्चन आता है कि हम हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप करें। बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूँगा। 7 इंपॉर्टेंट जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है उनके ऊपर मैं बात करूँगा। तो फर्स्ट जो बिकम अ लीडरशिप क्वालिटी, जो फर्स्ट आपके अंदर होना चाहिए, वो होती है कि लिसन पीपल केयरफुली। मीन्स जब आप किसी भी थॉट को लीड कर रहे हो,
अपने फादर को देखो, कोई ओपिनियन लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, वो अपने घर के सभी मेंबर्स का राय लेते हैं। और इवन दो अभी तक आपने ये भी सुना होगा कि हमारे फादर्स, हमारी मदर्स हमको बोलते हैं कि बेटा ज़िंदगी के अंदर सुनना सबकी लेकिन करना मन की। यानी कि बिकम अ लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले की बात को सुने, समझें और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको ग्रास्प करें। बिकम अ लीडरशिप क्वालिटी, मैंने बोला कि आपको लिसन पीपल केयरफुली। तो क्या राह चलते शराबी को भी हम लिसन केयरफुली, वो बहुत कुछ बोलता रहता, क्या उसको भी सुनेंगे? नहीं ना। तो आपको ये भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसकी बात मेरे के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके विचार मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से विचार हैं जो मुझको आगे लेके जाएंगे, उसको आपको फिल्टर करना आना चाहिए। देन आप उसको ग्रास्प कीजिए। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, स्टार्ट विथ स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। एक दिन के अंदर कुछ बड़ा नहीं होता। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए आपको स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटी को जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको छोटे छोटी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छोटी हैं, आपको टास्क छोटा है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी छोटी छोटी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हुए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपके अंदर एक इनडायरेक्ट वे के अंदर आप मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे। आपको सोचने समझने का आपका तरीका बदलेगा, आपको प्रेशर हैंडल करने का पावर मिलेगी। आपको वो प्रेशर हैंडल करने की पावर किसी बुक से पढ़ के आप नहीं ले सकते। एक्चुअली के अंदर जब आप फील्ड के अंदर जाओगे, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, देन आप सीख सकते हो कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। देन थर्ड पॉइंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या आप मेरे को एक भी ऐसे लीडर का नाम बता सकते हो कि जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट फिर भी वो एक सक्सेसफुल लीडर है, वो लीडर है एटलीस्ट? ये इम्पॉसिबल है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई लीडर बन ही नहीं सकता। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, सबको उनकी ब्लैक रेंज रोवर दिखती है, सबको उनके 50-100 बॉडीगार्ड्स दिखते हैं, सबको वो दिखता है कि वो फ्लाइट में किधर से किधर जा रहे हैं, उन सबको वो दिखता है कि वो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, वो तो ऐसे वैसे सबको दिखता है। पर ये बंदे को भी ये नहीं दिखता कि उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर कितना मेंटल पावर प्रेशर है। उनकी एक गलत डिसीजन की वजह से 130 करोड़ लोगों का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। तो बिकम अ लीडर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ऐसा अपने आप को पहले से एडेप्ट करो, अपने अंदर विचार डालो। आज के टाइम में सबको लीडर बनना है बट उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। तो आपको सुनने में शायद बुरा लगे पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे आप लीडर बन ही नहीं सकते। आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट आपको अपने आप को इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना है कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। देन आपके अंदर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन। जब हम लीड करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने फादर की बात करते हैं, जब हमारे फादर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन क्या होता है कि हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं, हमारे फादर सबको खुश नहीं रख सकते। एक लीडर अपने सारे ग्रुप के मेंबर्स को खुश नहीं रख सकता, बट वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। बट इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो मैक्सिमम लोगों को अपने थॉट के साथ रिलेट करवा पाए, मैक्सिमम लोग उसके साथ एग्री हो, तो वो एक लीडर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 पीपल के ग्रुप को लीड कर रहे हो तो आप 10 के 10 को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि 10 एक हाथ की जो 5 अंगुलियां होती हैं उनकी भी साइज सेम नहीं है। तो एक ग्रुप के अंदर इतने सारे लोगों के थॉट सेम हो ही नहीं सकते। बट आपको मेक श्योर ये करना पड़ेगा कि जो आपका 10 का ग्रुप है उसमें मैक्सिमम 78 पीपल्स आपके साथ एग्री हो, आपके थॉट के साथ एग्री हो।
देन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं योर पॉजिटिव माइंड सेट। इस पॉइंट को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने और मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं मेरी बात करता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने एक स्पीच देने के लिए जब मैं अपनी क्लास के सामने गया, तो जब उसके पहले मैंने प्रिपरेशन की, उस स्पीच को अच्छी तरीके से याद कर लिया, पूरा याद किया, मैंने सुनाया, तो मैं अच्छी तरीके से सुना पा रहा था। बट जब मैं स्टेज पे गया तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी बात जो मैंने पूरा याद किया, जो मैंने पूरी प्रिपरेशन की, उसका 10% भी आउटपुट मैं नहीं निकाल पाया। तो 99% लोग इस फेज में आके अटक जाते हैं। उनके ऊपर जो कमेंट किए जाते हैं कि आपसे नहीं होगा, आपका फेल्योर है ये, वहाँ पे जाके सब अटक जाते हैं। 99% पीपल सेकंड चांस लेते ही नहीं है। बिकम अ लीडरशिप, जब आपने फर्स्ट टाइम अपना डाउट पूछा, वो डाउट नॉर्मल डाउट था, पूछा आपने, पूरी क्लास वाले आप पे हंसे, देन आप 99 स्टूडेंट्स सेकेंड टाइम अपने प्लेस पे खड़े होते ही नहीं है, वो अपने डाउट टीचर से पूछेगा ही नहीं। ये सबसे क्रिटिकल फेज होती है। जो 1% पीपल जो बचे हैं, 1% जो स्टूडेंट बचे हैं, वो जो सेकेंड टाइम अपना ये वापस से डाउट पूछते हैं, जो सेकंड चांस लेते हैं, वो कहीं ना कहीं बिकम अ लीडर एंड अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि लीडरशिप क्वालिटीज़ केवल आपको लीडर बनने के लिए नहीं है, बिकॉज आपको खुद के लिए प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि अपनी थॉट को आप लोगों के सामने कैसे पेश कर रहे हो। ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप खुद के लिए ज़रूरी है, इसलिए आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है आपको डेवलप करनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है ऑथेंटिक नॉलेज। बिकम अ लीडर, ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा। मेरा मतलब यहाँ पे किसी बुक से नहीं है, मैं बात करता हूँ सोशल नॉलेज की। जब आप लीडर बन रहे हो तो आपको हर एक प्रोस्पेक्टिव से सोचना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये डिसीजन होता है, अगर इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होता है, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, इससे क्या नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास कोई सोशल नॉलेज नहीं है, देन आप कभी भी अ गुड लीडर नहीं बन सकते। और ये जो सोशल नॉलेज जो है, ये आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको खुद को ग्रास्प करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी से। आपको ऑन द टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्पेशली अगर आपको लीडर बनना है तो उसके लिए आपके पास सोशल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने फादर को अपने घर के अंदर देखते हो कोई भी डिसीजन लेते हुए, तो आपने देखा होगा कि फादर कभी प्रेजेंट का नहीं सोचते, प्रेजेंट के साथ साथ उनका फ्यूचर का भी सोचा हुआ होता है कि आज ये जो डिसीजन मैं लेता हूँ इसका फ्यूचर के अंदर क्या रिजल्ट आएगा, मेरी फैमिली पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं आज लोन लेता हूँ तो फ्यूचर में मेरी क्या कंडीशन होगी। कहीं ना कहीं वो सारी जो नॉलेज जो वो अपनी नॉलेज डिसीजन को लेने में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं सोशल नॉलेज। तो बिकम अ लीडर, आपके अंदर भी सोशल नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, वो होता है कि आपके वर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं एज अ CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपने बैचमेंट के साथ सेम प्रॉब्लम को लेके कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, मैं अपने प्रोफेसर के सामने सेम प्रॉब्लम को लेके कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल सर के सामने जाके कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ में जाके कैसे कम्युनिकेट करता हूँ। यानी कि प्रॉब्लम सेम, टॉपिक सेम, बट उसको अलग अलग पीपल के सामने अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज। जैसा सामने आपके सामने पीपल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रॉब्लम, अपने टॉपिक, अपने थॉट को मॉडिफाइड करके वहां पे प्रेजेंट करना होगा। और आपके वर्ड्स, आप कहीं ना कहीं लीड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पीपल्स का ग्रुप होगा, उनकी सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी, बट एंड रिजल्ट जब एक लीडर अपना कंक्लूजन निकालता है, अपना डिसीजन निकालता है, तो उसके अंदर, उसके वर्ड के अंदर, उसके डिसीजन के अंदर ये होना चाहिए कि वो जो बोले उसके अंदर टोटल सारे ग्रुप की सारी प्रॉब्लम्स कंबाइंड रूप से वहां पे आ जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों को वो सेटिस्फाइड कर सके। देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें तो आपको ऑलवेज ऑनेस्टी रखनी है। ऑनेस्टी से मेरा मतलब ये है
कि आपके ऊपर पीपल्स बिलीव कर रहे हैं, आप उनकी थॉट को लिफ्ट कर रहे हो, आप उनके लिफ्ट कर रहे हो, तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। आप अपने हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश उसके अंदर करो। ऑनेस्टी मीन्स अगर आप खुद एज ए स्टूडेंट अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऑनेस्टी इस सेंस क्या है कि अगर आपके अंदर डाउट है फिर भी आप यस सर यस सर यस सर बोलते हो, तो ये ऑनेस्टी आप खुद को धोखा दे रहे हो इनडायरेक्ट वे के अंदर। ऑनेस्टी अगर आप अपने खुद से ऑनेस्टी रखोगे, यानी कि आपने सेकंड टाइम हाथ खड़ा करके डाउट पूछा, तो वो ऑनेस्टी है। सबसे पहले वो ऑनेस्टी अपने साथ लाओ, अपने आप को धोखा मत दो, देन बाकी वाले लोगों के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है। आज की इस पूरी वीडियो को अगर मेरे को 2 लाइन के अंदर कंक्लूड करना है तो वो 2 लाइन मेरी ये है कि लीडर वो नहीं होता जो भीड़ के आगे चलता है, लीडर वो नहीं होता जो भीड़ के आगे चलता है, लीडर वो होता है जिसके पीछे भीड़ चलती है। आई होप जिनको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी होगी वो मेरे से आज इस वीडियो के अंदर रिलेट कर पाए होंगे और ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।